हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर कुछ क्वेश्चन से लेकर आए हैं क्लास 10 से। राइट। दो पेपर हो चुके हैं और बाकी 3 पेपर और बचे हुए हैं मेन। उसमें से उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस कर लेते हैं, सो डेट कि इस टाइप के आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चंस किसी भी टाइप का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक वे पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और फिनिश कैसे करना है। फॉर्मूले लर्न होने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन फॉर्मूलों से डील कैसे करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी बुक में, ये भी वैसा ही है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक्स के फॉर्म में है। अगर आप उस चीज़ से डील कर सकते हो तो ऑब्वियसली बाकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोट थीटा इक्वल्स टू 2x बाय अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो देखा था एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस थे लाइक कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, तो ये नंबर में था तो इजीली कैलकुलेट हो गया था। ये वेरिएबल में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज वैल्यू इसकी भी आराम से इजीली आई जाएगी। तो ऐसे केस में हमें बेसिकली क्या करना होता है, ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करना होता है। हम चाहे तो स्क्वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर स्क्वायर वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है बिकॉज ये नंबर तो है नहीं जो हम इसका स्क्वायर और रूट निकाल सके, वेरिएबल में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। तो उससे बेस्ट है कि हम सीधा सीधा डील कर ले किससे, ट्रायंगुलर मेथड से। सो ट्रायंगुलर मेथड से डील करने के लिए हमें क्या करना है, इसको 20 से हटा देते हैं। दिस इज व्हाट कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2x बाय रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो कोट थीटा होता है क्या होता है, दिस इज व्हाट बेस बाय पी। सो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पे हमारे पास क्या जाता है, दिस इज व्हाट बी यानी कि बेस इज इक्वल्स टू 2x। इसके साथ हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं वेरिएबल, दिस इज व्हाट k। नाउ p इज परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब k इसके साथ भी है बिकॉज ये क्या है, सेम वेरिएबल है दोनों का, जिससे डिवाइड करके हमारा b बाय पी आ जाए। सो अब ट्रायंगुलर मेथड में आ जाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, दिस इज व्हाट, यहाँ ले लेते हैं हम थीटा, दिस इज 90 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू दिस इज व्हाट 2x ऑफ k एंड नाउ दिस इज व्हाट रूट ऑफ 9 माइनस 4 एंड दिस इज x स्क्वायर ऑफ k। राइट, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, दिस इज व्हाट p एंड दिस इज b। राइट, सो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So now h square is same, p square is what, root of 9 minus 4x square, this is what k whole square and plus 2x and k square। right, now ये root और square cancel out हो जाएगा, so this is what 9 minus 4x square and k square and this is what 4x square and k स्क्वायर। अब k स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया k स्क्वायर को। सो हेयर इज व्हाट, दिस इज 9 माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ से प्लस 4x स्क्वायर। सो 4x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, दिस इज व्हाट 9k स्क्वायर एंड हेयर इज व्हाट h स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ h इज व्हाट 3 ऑफ k। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है हमारा क्या जाता है, दिस इज व्हाट 3k। राइट, अब किस किस की रिक्वायरमेंट है पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस जो भी करना है वो ले लेंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। सो ए में क्या है, साइन और कोस है, ये कोसेक है और टेन है। तो पहले हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं चारों की। फर्स्ट वी टेक व्हाट साइन। सो साइन थीटा इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। right, now then cos theta is b by h, this is what 2x by 3। now cosec theta, this is inverse of sin, तो ये हम सीधे सीधे ले लेते हैं 3 बाय रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर एंड देन टेन थीटा तो कोट का इन्वर्स होता है और कोट ऑलरेडी पहले से गिवन था। दिस इज व्हाट क्या था, 2x ऊपर था तो यहाँ जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 9 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। राइट, अब क्या करना है, जो प्लस था पहले प्लस करना था हमें साइन और कोस को एंड देन आफ्टर कोसेक माइनस 10। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ए,
दिस इज व्हाट साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज, छोटा कर लेते हैं साफ साफ दिख जाएगा, साइन थीटा इज √9 माइनस 4x² बाय 3 एंड देन कोस थीटा इज 2x/3, राइट। अब 3 क्या है हमारा, सेम है, तो उसको एज इट इज ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 3 एंड देन √9 माइनस 4x² प्लस 2x। अब ये रूट में है और ये रूट के बाहर है तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ कम टू द पार्ट बी। बी इज व्हाट कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा। सो कोसेक थीटा हमारा क्या था, साइन का इनवर्स, दैट मीन्स 3 एंड देन बाय √9 माइनस 4x² माइनस टेन थीटा भी हमारा इनवर्स था। सो दिस इज व्हाट 9 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज व्हाट 6x माइनस, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 9 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 2x एंड देन √9 माइनस 4x²। ऊपर वाले ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे, सो वी गेट व्हाट 6x माइनस 9 प्लस 4x² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ √9 माइनस 4x²। सो दिस विल बी द आंसर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ज़्यादा इसको ऑर्डर में ला सकते हो कि 4x², बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट 6x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2x ऑफ √9 माइनस 4x², राइट। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एक्स टाइप वाले में। ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स पे आराम से इजीली आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, सो ये क्वेश्चन भी लास्ट की तरह ही है, कुछ सेम है, बस हमारा जो वैल्यू है वो चेंज है। फाइंड जो करना है यहाँ पे प्रोडक्ट में है, वहाँ क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में था। तो करने का प्रोसेस जो क्या है, दोनों का ही सेम है। मैंने कहा कि क्वेश्चंस किसी भी टाइप से हो, अगर आपको पता हो कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है, कौन से फॉर्मूला यूज़ करने हैं, तो हम आराम से डील कर सकते हैं। यहाँ भी सेम हम ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। कोस है हमारे पास, दिस इज व्हाट कोस थीटा इक्वल्स टू √4 माइनस x² डिवाइडेड बाय 2। और हमें पता है कि जो कोस थीटा होता है क्या होता है, दिस इज व्हाट बेस बाय परपेंडिकुलर। सो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज थीटा एंड द बेस इज √4 माइनस x² and the hypotenuse is 2. So here we need to find what, ये h है, this is what hypotenuse, right? So we need to find perpendicular here. So same Pythagoras theorem लगाते हैं। this is what h² p² plus b²। अब बिकॉज हमें क्या करना है, p² फाइंड आउट करना है। so h² इट मीन्स 2², वहाँ पहले लेट कर लेते हैं कंपेयर करने के लिए। सो b इज व्हाट √4 माइनस x² एंड k एंड द h इज 2k। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, दिस इज व्हाट 2k² माइनस, बेस गिवन है हमें, दिस इज व्हाट 4 माइनस x² k एंड देन होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 4k² माइनस √² कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट 4 माइनस x² एंड देन k²। तो फिर से हम k² को कॉमन ले लेंगे यहाँ भी। हियर इज 4 माइनस 4 प्लस x², 4 कैंसिल, दिस इज व्हाट x² एंड k², राइट। नाउ p²। सो जो p की वैल्यू है क्या जाती है हमारी, x एंड k। सो परपेंडिकुलर इज व्हाट x k, दिस इज व्हाट x k। नाउ जो जिसकी रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें सेक चाहिए, टेन चाहिए, कोसेक चाहिए, कोट चाहिए, मतलब साइन छोड़ के बाकी सब चाहिए। सो पहले तो जो सेक होता है वो क्या होता है, सेक थीटा इज रिवर्स ऑफ कोस थीटा। और कोस थीटा जैसा कि हमें गिवन था, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, हियर इज 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x², ठीक है। टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b। सो p इज x k
एंड डिवाइडेड बाय के, और के कैंसिल हो जाएगा तो के को रहने देते हैं, बाय रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ द थर्ड इज व्हाट, हाँ कोसेक ले लेते हैं, दिस इज व्हाट कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, तो साइन तो हमने फाइंड आउट किया नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, दिस इज व्हाट एच बाय पी मतलब 2 बाय एक्स, सो दिस इज व्हाट 2 बाय एक्स। हाँ एक चीज़ और फाइंड करनी थी, क्या कोट, कोट मीन्स टेन का रिवर्स, तो यही लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट कोट थीटा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब पार्ट देख लेते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको ले लेते हैं, दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। इसमें क्या है, सेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा, सो पार्ट ए इज व्हाट सेक थीटा एंड टेन थीटा, सो दिस इज 2 बाय रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बाय रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाता है हमारा 2x और नीचे दोनों सेम है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो ये यही हमारा फिनिश हो जाता है। पार्ट बी क्या था, दिस इज व्हाट कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। सो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, दिस इज व्हाट कोसेक थीटा, ये रहा 2 बाय एक्स, सो कोसेक थीटा इज 2 बाय एक्स डॉट कोट थीटा हमने अभी अभी निकाला था 10 का रिवर्स, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, सो ऊपर क्या हो जाता है 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो यही हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक में एडिशन सब्ट्रैक्शन है और एक में क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। सो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन से है चैप्टर 12। फिगर देख के समझ में आ गया होगा, जो एरिया ऑफ शेडेड वाला पोर्शन है हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ए पी डी, ठीक है, ये बड़ा वाला हमारा क्या है सेमी सर्कल, ए क्यू डी ये छोटा सेमी सर्कल है, बी आर सी ये एक और सेमी सर्कल है, सी एस डी ठीक है एक और सेमी सर्कल है, इनके रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग इस तरीके से दिए हुए हैं। पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है। तो बेसिकली हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, अलग अलग सबका निकालने से बेस्ट है क्या है सबका एक साथ निकाल ले। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, राइट। सो उससे पहले हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस ले लेते हैं R1, दिस इज व्हाट, ये जो कैपिटल R है इसको कैपिटल R से ले लेते हैं, कैपिटल R जो बड़ा वाला हमारा है हमारा सेमी सर्कल, दिस इज व्हाट 14 सेंटीमीटर। ये सारे रेडियस ही डायमीटर, सॉरी, इसको यहीं डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 2, दैट मीन्स कैपिटल R इज व्हाट 7 सेंटीमीटर, राइट। और जो छोटे छोटे R हैं उनको हम क्या ले लेते हैं, R1, R2, R3। तो दिस इज R1 मीन्स 3.5/2 सेंटीमीटर, देन R2 7/2 सेंटीमीटर एंड R3 इज 3.5/2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा सारा आ गया। बस अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हमारा जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है हम इसको मेंशन कर लेते हैं। हम चारों को एक बार ही निकालेंगे, 4 पार्ट निकाल के फिर उसको प्लस माइनस करने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम चारों की वैल्यू एक साथ ही निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार कि कौन सा पार्ट ऐड होने वाला है, कौन सा सब्ट्रैक्ट होने वाला है। वैसे तो नेमिंग वहाँ पे लिखी हुई है, पर हम यहाँ पे अलग से अपनी नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 1, दिस पार्ट इज 2 एंड दिस पार्ट इज 3 एंड दिस पार्ट इज 4। तो इसके क्या है, टोटल 4 पार्ट है। तो इन 4 पार्ट में हम देख सकते हैं, एक जो पहला बड़ा वाला सेमी सर्कल है ये, और ये जो थर्ड पार्ट है ये दोनों प्लस होगा, सेकेंड और जो फोर्थ पार्ट है वो क्या होगा, वहाँ से माइनस हो जाएगा। तो जो बच जाएगा उसको ऑब्वियसली एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ब्रैकेट में पार्ट 1 प्लस पार्ट 3 माइनस पार्ट 2 माइनस पार्ट 4, राइट। तो फिगर के साथ आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये रहा सामने है। अब इस तरीके से क्या है, हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फॉर्मूले के साथ। अब फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि कब कौन सा आर है।
तो यहाँ से जो आर है हमारा फर्स्ट, ठीक है, एंड देन थर्ड, राइट। बाकी ये दोनों क्या है, सेकेंड और फोर्थ के, तो ये दोनों का सेम रेडियस है, तो एक तरीके से सेम ही चला जाएगा। सो वी कैन से द हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लेंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ पाई R2 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ पाई R1 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ पाई R3 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से 1/2 एंड पाई कॉमन आ रहा है सब में। अब ये जो हमारा कैपिटल आर था, आर की वैल्यू कितनी थी 7, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सीधी वैल्यू। दिस इज व्हाट 7 स्क्वायर, नाउ हियर इज व्हाट R2 प्लस, तो ये क्या था 7/2 स्क्वायर माइनस दिस इज व्हाट 3.5/2 स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 3.5/2 स्क्वायर, राइट। सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 1/2 मल्टीप्लाई 22/7, नाउ देन स्क्वायर ऑफ 7 इज 49 प्लस 49/4 माइनस यहाँ से आ गया हमारा क्या 35 का स्क्वायर, इट मीन्स 12.25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12.25 डिवाइडेड बाय 4 एंड द ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 11। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, पर अगर आप आराम से करोगे तो ऑब्वियसली सही आएगी। दिस इज 49 प्लस 49/4 सेम रखते हैं। अब यहाँ से क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, ये माइनस है, तो ये क्या उतना आ जाएगा 24.5 डिवाइडेड बाय 4, राइट। ये क्या हो गया, दोनों माइनस माइनस थे प्लस हो गए, डिनोमिनेटर सेम था माना, हमने सेम ले लिया। नाउ देन जो बच गया हमारा हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 7 49 प्लस यहाँ से भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज 4 49 माइनस 24.5 एंड देन 4। तो क्या करना है, 49 से हमें माइनस करना है 24.5, सो दिस इज 11/7 49। अब चाहो तो 2 3 को भी एक साथ सॉल्व कर सकते हो, ये चॉइस तुम्हारी है, पर हम उसको करेंगे जो हमारा ईजीएस्ट वे होगा। 24.5, सो दिस इज व्हाट 24.5/4 अगेन, राइट, ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है, दिस इज व्हाट 11/7। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 49 मल्टीप्लाई 4, दिस इज 196 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन अगेन ब्रैकेट क्लोज। सो 11/7 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो इसको अगर हम प्लस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 24.5, दिस विल बिकम 220.5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये जो है हमारा 220.5, ये ऑब्वियसली 7 से डिविजिबल है, क्योंकि ये सारी के सारी वैल्यू यहीं से आई थी। तो हम देखते हैं 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 21 बचा क्या 1, और 105 इट मीन्स की 15, सो दिस इज व्हाट 31.5 डिवाइडेड बाय 4। अब 31.5 को सिंप्लीफाई करना है, 4 है तो ऑब्वियसली डिवाइड हो ही जाएगा। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 11, सो 11 से मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है, दिस इज व्हाट 346.5/4, नाउ इट विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट 4, सो अराउंड 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमारा जो फिगर है उसका जो शेडेड रीजन होगा वो क्या हो जाएगा 86.25, राइट। सो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था। लास्ट टाइम भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें पेरीमीटर निकालना था, यहाँ क्या निकालना था, एरिया, पर वहाँ पे हमने दोनों चीज़ निकाला था, पेरीमीटर भी और एरिया भी। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप एक बार समझ जाओगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से उसको डील कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, फिगर पे मत जाना, मेन जो क्वेश्चन है हमारा हम उसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 30 मीटर गिवन है, अ स्मॉल कोन इज कट, ठीक है, यहाँ से एक स्मॉल कोन को यहाँ से कट किया जाता है, कट ऑफ फ्रॉम टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल से इसको क्या किया गया है, एक कट किया गया है। तो कट करने की वजह से जो अपर वाला पार्ट है हमारा क्या बन जाता है, कोन ही बन जाता है।
नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कोन, जो ये वाला कोन है हमारा, इसका वॉल्यूम क्या है 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, जो गिवन कोन था उसका। फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड। तो ये जो सेक्शन बनकर आया इसकी जो हाइट है बेसिकली हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, सो नाउ इसको हम क्या ले लेते हैं, दिस इज व्हाट h, और ये वाली जो हाइट है दिस इज व्हाट h1, राइट। नाउ अगर हम इसको नेमिंग करें, दिस इज सपोज व्हाट a, this point is b, this point is c and this point is d and this is what e, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनकर आता है, आप देखोगे कि इसमें काफ़ी चीज़ें अप्लाई होने वाली है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा बी ई, दिस इज व्हाट बी ई, इसको सपोज कर लेते हैं हम रेडियस ऑफ द स्मॉल कॉन, एंड नाउ सी डी, इसको हम सपोज कर लेते हैं रेडियस ऑफ द लार्जर कॉन, राइट। इसको चाहो तो कैपिटल एच और स्मॉल एच भी ले सकते हो, पर ये ठीक है, बेस्ट है हमारा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप देखो तो ट्रायंगल ए बी ई दिस इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, बिकॉज 10th क्लास में हमने चैप्टर 6 में देखा था किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव किया जाता है। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो इनके जो पार्ट्स हैं उनका जो रेशो होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो वी कैन से ए बी बाय ए सी दिस इज इक्वल्स टू बी ई बाय सी डी, राइट। नाउ ए बी क्या है हमारा h1 और ए सी इज दिस इज व्हाट 30, दिस इज इक्वल्स टू r बाय कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनकर आ जाता है हमारा, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा था वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज इक्वल्स टू द 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन दैट मीन्स कि 1/3 पाई r स्क्वायर h1, राइट, एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/27 मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ द पाई ऑफ r square and then this is what h1 plus h, राइट, बिकॉज इसका जो टोटल हाइट है इन दोनों का क्या है समेसन है। तो यहाँ से 1/3 कैंसिल, पाई और पाई भी कैंसिल हो जाता है, राइट। सो r स्क्वायर h1 1/27 दिस इज व्हाट r स्क्वायर, और इन दोनों की वैल्यू गिवन है कितनी है 30, ओके। सो इसको हम यहाँ ले आते हैं, दिस इज r स्क्वायर बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई h1 एंड देन 30/27, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। ये कट हो रहा है किससे 3 से, दिस इज 10 एंड दिस इज 9। सो r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई h1 दिस इज इक्वल्स टू 10/9। अब r बाय स्मॉल r बाय कैपिटल R की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा था, सो हम इसको यहीं से ले लेते हैं सीधा सीधा। दिस इज व्हाट h1 बाय 30 स्क्वायर मल्टीप्लाई h1 दिस इज इक्वल्स टू 10/9, राइट। अब इसको ओपन कर लेंगे, सो दिस इज h1 स्क्वायर बाय 900 एंड देन दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई h1 एंड देन इक्वल्स टू 10/9। तो 9 से तो ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा h1 क्यूब दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 1000। सो h1 की जो वैल्यू है हमारी क्या आ जाती है, दिस इज व्हाट 10। तो यहाँ से क्या आ जाता है h1। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना था नीचे वाले का। सो h1 क्या है हमारा 10, और जो पूरी टोटल हाइट है h1 प्लस h मिलाकर दिस इज व्हाट 30 सेंटीमीटर। सो h1 की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें 10, सो h इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, h इज 30 माइनस 10, सो h विल बी व्हाट 20 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ से हमारी जो h की वैल्यू है यानी जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू हो जाती है। तो हाइट क्या हो जाते हैं नीचे वाले पोर्शन का, दिस इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली किसी भी कोन को अगर इस तरीके से कट किया जाता है, राइट, यहाँ से पैरेलल से, तो जो नीचे वाला पोर्शन बचता है वो कुछ इस तरीके से बचता है,
राइट, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, अब बिकॉज फ्रस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रस्टम वर्ड यूज़ नहीं किया, हमने केवल कौन ही यूज़ किया है। तो अगर फ्रस्टम वाला सेक्शन होता तब भी ये क्वेश्चन ऐसे ही होता, नहीं है तब भी ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ये 4-5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, जहाँ पे एक से ज़्यादा चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स होता है। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल यूज़ हो गया, वॉल्यूम यूज़ हो गया, कौन का पार्ट यूज़ हो गया, एक तरीके से फ्रस्टम भी यूज़ हो गया इनडायरेक्टली। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।